चांद दिन रात काम करता था, लेकिन अक्सर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। चांद हमेशा आसमान पर रहता था, खास तौर पर तारीख रातों में चमकता था। जब ये बहुत बड़ा और भरा हुआ था, तो ये तमाम खेतों और गलियों को रोशन कर सकता था, हर चीज को एक खूबसूरत सफेद चमक में ढांप देता था। उन रातों में जब आसमान बिल्कुल साफ था, चांद लोगों की खिड़कियों से भी चमक सकता था। इन रातों में हर कोई इसकी जसामत और शान व शौकत की तारीफ करता था। दिन के वक्त सूरज हमेशा तवज्जो का मरकज था। उसे खास तौर पर जमीन के बाशिंदों ने अपनी गर्म शुआओं की वजह से पसंद किया। गर्मियों के दिनों में चांद को सूरज के आखिर में गुरूब होने के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता था, और घने बादल अक्सर जमीन के चांद के नजारे को रोक देते हैं। कुछ दिनों में तेज बारिश का मतलब यह था कि चांद को ठोस धुंध और गहरे बादलों से चमकने की कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन अक्सर इसका इंतजाम नहीं कर पाता था। इन दिनों चांद की खास तौर पर हौसला शिकनी की जाती थी। वैसे भी कोई मुझे नहीं देखता है, चांद बुड़बुड़ाएगा, अपने आप पर अफसोस महसूस करेगा और अपने इर्द गिर्द चमकते दमकते सितारों को। फिर भी शाम के बाद चांद अपने चमकने के वक्त का इंतजार करता था। अक्सर कहता था, आओ बादलों, जल्दी से गुजर जाओ। जब आखिरकार काफी अंधेरा छा जाता, तो चांद आहिस्ता से सितारों को जगाना शुरू कर देता और उन्हें चमकने की तरगीब देता। हर शाम चांद इस बात को यकीनी बनाता था कि तमाम सितारे वक्त पर चमकने और आसमान पर चमकने के लिए तैयार हैं, अगर ये एक साफ रात हो। बाज औकात सितारे इतने खुश होते थे कि वो अपने पीछे रोशनी की लंबी पगडंडियां छोड़कर आसमान पर रक्स करते थे। एक दिन बादल इस कदर फैल गए कि हफ्तों तक उनमें से चमकने का कोई रास्ता नहीं था। सितारों ने लतीफे और कहानियां सुनाकर एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश की, और चांद ने बादलों के साफ होने की सूरत में रात के वक्त तक सबको बेदार रखने की पूरी कोशिश की। ये चलता रहा। रात के बाद रात, चांद और सितारे सभी उम्मीद करते थे कि बादलों का अहाता खत्म हो जाएगा। बिलाशुबा वो सब चाहते थे कि जब ऐसा हुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा चमकने के लिए तैयार रहे, लेकिन बादल नहीं हिले। आखिरकार चांद बहुत थक गया। एक शाम वो मजीद जाग नहीं सकती थी। सितारे भी सो गए। साफ सुथरी रातों के ख्वाब देखे जब आसमान पर उनकी तारीफ की गई। चांद और सितारे इतनी गहरी नींद में थे कि इनमें से किसी ने भी नहीं देखा कि कब बादल छा गए। इस दिन सूरज देर से निकला और आसमान को सुर्ख और अगवानी रंगों से रंग दिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। जब सूरज गायब होने ही वाला था, इसने देखा कि आसमान मामूल से ज्यादा सियाह है। इस तरह की शामों में चांद आमतौर पर आसमान में मेरी पोजीशन संभालने का इंतजार नहीं कर सकता, सूरज ने सोचा। फिर सूरज ने देखा कि तमाम सितारे भी गायब हैं। सूरज ने सोचा, जमीन के बाशिंदों के नोटिस लेने से पहले मुझे चांद को तलाश करना चाहिए। लेकिन सूरज ने जो पूछा वो नहीं जानते थे कि चांद और सितारे कहाँ गए, और जहाँ भी सूरज नजर आया, चांद वहाँ नहीं था। अगली चंद रातें सबसे ज्यादा तारीक थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। आसमान पर एक चमक भी नहीं थी। जानवरों और लोगों ने महसूस किया कि वो चांद और उनगिनत छोटे सितारों को कदर की निगाह से देख रहे हैं। वो अपनी चमक दमक से छूट गए। चांद अचानक एक ख्वाब से बेदार हुआ कि वो बहुत ज्यादा सोया हुआ था, सिवाय उसके कि ये कोई ख्वाब नहीं था। घबराकर चांद ने चारों तरफ देखा और ये देखकर चौंक गया कि रात सियाह थी और तमाम सितारे गहरी नींद सो रहे थे। फौरन चांद हर सितारे को आहिस्ता से जगाने के बारे में गुरूब हो गया। जमीन पर अंधेरे की कई रातों के बाद जानवरों और लोगों ने खुशी से आसमान की तरफ देखा और हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि अंधेरे आसमान में एक के बाद दीगरे हर एक रोशन धब्बा रोशन हो रहा था।